श्री शिवाय नमस्तुभम। दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है पौष महीने की अष्टमी तिथि। दोस्तों, इस बार की अष्टमी तिथि 2 दिन मनाई जाएगी, रविवार और सोमवार को, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की अष्टमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चावल के दाने का उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार अष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस एक चावल के दाने का उपाय जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस चावल वाले उपाय को ना किया हो। और दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 22 दिसंबर के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने अपने पूरे साल पर इस उपाय को ना किया हो। अगर आपने इस पौष महीने की अष्टमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का जो फल मिलेगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का जो फल मिल सके। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। आपको एक काली मिर्च लेनी है। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको क्या लेना है, एक गोल बाती का एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे माटी का ले, नहीं तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। तो आप एक दीपक बना ले और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का ही शुद्ध घी आपको दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर के चले आना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखिए, गुरुजी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो एक भी दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम यह भी बताएंगे कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर के चले जाएं बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर के गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगाना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक के चारों ओर कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठ करके हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी का निवास नहीं है, घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही है और जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको उनकी विनती करनी है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर के चले जाना है शंकर जी के मंदिर और शिव जी के मंदिर पहुंच करके आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना और अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर के, अपनी वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी का निवास हो जाए, ऐसी कामना कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की चौखट जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। आप बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी। आपको लौंग का जोड़ा लेना है, 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी आपको खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
इसी के साथ आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए यदि आपके पास लाल चंदन, लाल लकड़ी है तो उसे घिस कर भी आप लाल चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब यह दोस्तों यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इसी के साथ में आपको एक गोलबाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आप शुद्ध आटा मान करके भी बना सकते हैं, और दीपक आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को लेकर के मंदिर में पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोलबाती का दीपक लेकर के गए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट पर वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोलबाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करेंगे कि इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लौंग का एक जोड़ा है उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उन्हें आपको बोल देना है। और यह जो लौंग का जोड़ा आप इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आप अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियां यह सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज को लेकर के समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर अर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके उसे सीधे उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपने आधा लोटा जल जो बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए हैं उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां। देखिए बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपको जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र को बोलना है और उन्हें अपने जो भी परेशानियां हैं जो आपने शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देना है। और जो आधा लोटा जल है इससे आपको पूरा बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितनी भी अंधकार है वैसे भी दूर होंगे। और इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में जो अंधकार है उसे दूर करेगा। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है। आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां, जितनी भी कमी है उन्हें समाप्त कर देता है। इसी के साथ आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है यह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक मिलता है। तो यह तीनों ही सामग्री आपको एक एक करके लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। हरा मूंग का दाना और चावल का दाना जो है वह आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब देखिए आप इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधा आपको पहुंच जाना है
भगवान शिव के मंदिर में आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो यह जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना और एक हरा मूंग का दाना, उन तीनों को आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपको परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का दाना जो है वह धन में वृद्धि करता है, मन को शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुम केशवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुम केशवर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तुम केशवर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन के जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखो, यह जो उपाय है बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको कर लेना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आपको मिट्टी के लेने हैं। उसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है और यह दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। यह सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध, थोड़ा सा दूध लेना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। देखो, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं और उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के पास चले जाना है। देखो, वहां पर जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वह दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो 1 लोटा जल आप लाए हैं वह धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो दीपक लाए हैं, दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती को आपको एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव को बोलना है। देखो, गुरुजी ने कहा कि रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, आप वह उपाय कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की उपाय करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।